गोश्त तो ले ही नहीं पा रहे। 120 रुपए बेचने की वजह लूट मार मचाए है, दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। बंद है तो बंद रखो। मजदूरी का फायदा तो नहीं उठा रहे लोग। पहले 50 तो भी 10 रुपए क्यों बढ़ा दिए? वो तो बोलते लेने का तो लोना तो जाओ करो। गोश्त वालों की भी कसाईयों की भी एक ही होना। अभी काट के देंगे, वो भी बेचेंगे ना तो लोग खा लेंगे। उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स, जहां आपको मशहूर और ब्रांडेड कंपनियों के सनग्लासेस, नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। हमारा पता नैना ऑप्टिकल्स, जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। हम इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं आयशा नगर से। आयशा नगर का वो रोजाना का लगने वाला वो बाजार, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की दुकानें लगती है, जिसमें भाजी तरकारी है, जिसमें जो है गोश्त बेचा जाता है, कपड़े की दुकानें हैं, गरज के ज़रूरियात के कई चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। आज हम यहाँ पर बाज़ार का जायज़ा लेने आए हैं। आज हम यहाँ पर पूछने वाले हैं कि आज के दिन सब्जियों के दाम कितने हैं, और आज के दिन हमें यहाँ पर इतला मिली है कि यहाँ पर बड़े के जो है गोश्त वो यहाँ पर बेचा जा रहा है। गर्चे पूरे महाराष्ट्र में जो है इस वक्त हड़ताल चल रही है। कुरैशी जितने हैं उन्होंने गाय की नस्ल के जानवरों के साथ साथ दीगर जो जानवर हैं उनको भी खरीदना जो है इस वक्त बंद किया हुआ है। मगर यहाँ पर हमें इत्तला मिली है कि यहाँ पर जो है गोश्त जो है वो बेचा जा रहा है। मालेगांव शहर में और कुरैशियों में साफ लग रहा है कि जैसे एक दो गुट हो गए हैं। एक जो है वो अभी भी जो है हड़ताल जारी किए हुए है, बंद जारी किए हुए हैं, जबकि एक ऐसा भी उन्हीं में से एक तबका, एक वर्ग ऐसा है जिन्होंने हड़ताल से अपने आप को अलग कर लिया, बंद से अपने आप को अलग कर लिया, और यहाँ पर वो जो है शहर के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त जो है गोश्त का कारोबार कर रहे हैं। उनसे ये भी देखना है कि आज अगर वो यहाँ पर बेच रहे हैं तो किस कीमत में बेच रहे हैं, उनसे ये भी सवाल होगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इसी इलाके के ज़हीर भाई पल्ली वाला मौजूद है, क्योंकि वो इस इलाके के ज़िम्मेदार हैं, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि उनको भी जो है साथ में शामिल किया जाए, ताकि उनके इलाके में सब्जियां किस कीमत में बिक रही हैं, बड़े का गोश्त किस कीमत में बिक रहा है, वो खुद हमारे साथ चलकर जायजा ले। क्या हिसाब से ये जो है? ये 30 रुपए किलो बेच रहे हैं, 50 की दो की। अच्छा, 30 रुपए किलो, 50 की दो। प्याज के जो है वो पकवान अधूरा होता है। आइए, 10 रुपए किलो। ये 10 रुपए किलो जो है ये प्याज आप बेच रहे हैं, और वो प्याज 5 रुपए किलो। देखिए यहाँ पर दो किस्मों की प्याज है। एक 5 रुपए किलो है क्वालिटी के हिसाब से, एक 10 रुपए किलो है। देख सकते हो ये हम आज जो है एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं। ये जो है अनार, अनार जो है इस वक्त इस जगह आयशा नगर मार्केट में क्या किलो? 30 रुपए किलो अनार। 30 रुपए किलो जो है अनार, 30 रुपए किलो अनार यहाँ पर इस जगह बिक रहा है। शहर में किस कीमत में बिक रहा होगा ये हमको नहीं मालूम, मगर यहाँ पर जो है 30 रुपए किलो जो है अनार बेच रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी माँ बहने हैं। 60 रुपए किलो ड्रैगन। हाँ, 60 रुपए किलो ड्रैगन। जाम 40 रुपए किलो। यही बाजार सस्ता है सिर्फ आयशा नगर का। ले जाओ 100 वाला 60 रुपए किलो ड्रैगन। यहाँ पे जो आपके यहाँ जो सब्जियाँ बिक रही हैं, थोड़ा सा आप बताइए कौन सी सब्जी क्या हिसाब से आप बेच रहे हैं? ये 15 का आता है। क्या है वो? बिजाला बैंगन। जी बोलिए, इसका नाम लेकर बोलिए। बैंगन 10 रुपए किलो है, टमाटर 30 रुपए किलो है, भिंडी 30 रुपए किलो है, भाजी 10 रुपए गड्डी है, सीपू 15 की 2 है, और क्या होना पादक 15 की 2 है। अच्छा, मिक्स तरकारी जो है वो मिक्स नहीं है अपने पास। 30 रुपए किलो आलू है। हाँ, यहाँ पर जो शहबाज किराने की जो चीजें हैं, एक कुल मिलाकर क्या रेट में जो है बिक रही है शहर की दुकानों में, और यहाँ पे क्या फर्क है? शहर की दुकानों में कहता है सब लोगों को खाली भाव तब मालूम नहीं था, खाली लोगों को तेज शक्कर भाव मालूम होता तो लोग होते समझ के लोग बड़ी बड़ी दुकान चले, लेकिन जब लोगों को मालूम पड़ता, हम लोग जब बेचते हैं यहाँ पर सब चीज कम रेट में, तब लोग को मालूम पड़ता है कि यहाँ असल में ये चीज महंगी नहीं सस्ती है। कहने का मतलब आयशा नगर बाजार में और जगह के मुकाबले में सस्ती चीजें मिलती है। भैया तरकारी जो आपके यहाँ पर है तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या दाम इसके है? ये 40 किलो है। क्या ये आप बताइए। तुरई 40 रुपए किलो है। गोभी जो है वो ये
एक आधा 1 किलो 50 की है। अच्छा, और जो बिजाला बैगन बिजाला 40 रुपए किलो है। अच्छा, शिमला 40 रुपए किलो है। अच्छा, मेथी की भाजी टमाटर 50 किलो है। अच्छा मेथी भाजी 10 गड्डी है। अच्छा, पालक 10 गड्डी है। कोसी 5 गड्डी है। अच्छा। पुदीना 5 गड्डी है। मिक्स तरकारी कभी ली जाए तो वो 1 किलो 40 रुपए की है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ पर कुछ बहनें हैं, 1 किलो अगर आप तरकारी लेते हो, 1 किलो तरकारी में कितने लोग खा पाते हैं? 8 दर्जन खा लेंगे जी, 8 जन खा लेंगे। 8 से 10 लोग खाते हैं, है ना। 1 किलो तरकारी कितने की बोली आपने? 40 रुपए की। 1 किलो तरकारी तेल मसाला अगर मिलाकर हम बात करें, 1 किलो तरकारी जो है कितने रुपये की बनती होगी? एक अंदाजन 80 रुपए पकड़ो। 70-80 रुपए के आसपास, बराबर, जिसमें 8 लोग खाते हैं। बराबर। अभी गोश्त के दाम हाँ ना, इस वक्त 360 रुपए, 350 रुपए। कैसे आप लोग जो है गुजारा कर पाएंगे? नहीं। आप जो बहने घर जो है आपको चलाना पड़ता है, थोड़ा सा आप इस बारे में बताएं कि कितनी मुश्किलात पेश आ रही है? बहुत मुश्किल हो रही। गोश्त तो ले ही नहीं पा रहे, बस यही सब ले रहे, गोश्त ले ही नहीं पा रहे। तो क्या लगता है आपको, क्या गोश्त के दाम इतने ही होने चाहिए? नहीं, कम होना चाहिए। अगर बहुत आम में 150, आम 200 दिनों की बात करें हाँ। तो धुलिया में 160-180 रुपए किलो जो है गोश्त मिलता है। मालेगांव में जो है, मालेगांव में 300-360 धुलिया में 160 है जी। हाँ। इतने महंगे दामों में आप लोगों को गोश्त दिया जाता है, आप लोग खरीदते हो? क्या करेंगे, मजबूरी जी, मजबूरी पे खरीदते ना, मजबूरी पे ले रहे, नहीं तो यही तरकारी खा रहे, तरकारी खा रहे, ले लेके क्या करेंगे? गोश्त नहीं खा पा रहे, गोश्त नहीं खा पा रहे, इतना महंगा, कम करवाओ। क्या करेंगे? मैंने देखा कि आप जो है यहाँ पर गोश्त की दुकान से गोश्त खरीद रहे थे, तो कितना आपको क्या दाम में मिला ये? 340 रुपए किलो गोश्त मिला है और नुकता लूट मार मचाए है। 340 रुपए किलो बेच रहे हैं ने 170 रुपए का आधा किलो दे रहे हैं। अच्छा, 340 रुपए में आपको गोश्त दिया गया, जो पहले मिलता था उसमें और अब में क्या फर्क है? पहले जो था 160 रुपए किलो गोश्त मिलता था। अच्छा, अब जो उसके दाम जो बढ़ा दिए गए। हाँ, बहुत बढ़ा दिए गए दाम। अच्छा, उसमें ये भी देखा गया है कि जरूरत से ज्यादा हड्डियां भर दी जाती है और अगर ग्राहक बोलता है तो जो बेचने वाला है उसको वापिस ले लेता जी, हाथ में से जो है छीन लेता, वापिस ले लेता। जी जी, इस तरह के भी क्या मामला जो है? हाँ, और इसकी तरह भी मामला अगर है। ग्राहक शिकायत कर रहा है तब उनके हाथ से छीन लिया जा रहा है। हाँ, छीन लेते। अच्छा, और पूरे महाराष्ट्र में जो बंद है, मालेगांव शहर में भी बंद है, मगर कुछ ही लोग जो है अपनी जिम्मेदारी पर खोल करके बेच रहे हैं और इतना महंगा बेच रहे हैं। क्या लगता है, क्या कोई एहसान हमारे और आपके ऊपर कर रहे हैं? नहीं, गलत काम कर रहे हैं, बंद है तो बंद रखो। ये जो काम है गलत काम है। जैसे ग्रोसरी बिरदारी जो है बंद करे, उसके लिए बंद ही रखो। क्या लगता है आपको, अगर ये बंद रहता तो उसका एक असर पड़ता था? बहुत असर पड़ता था। अगर बंद रहता है ना तो बहुत असर पड़ेगा। ऐसा जरूर गवर्नमेंट के ऊपर दबाव रहता था ये बंद होने से। हाँ। अब जैसे चालू तो हो गया, अब आपने भी खरीद लिया, तो आप जैसे लोगों को भी कहीं ऐसा तो करना चाहिए ना कि अगर बंद है तो थोड़ा सा हम भी जो इस बंद में शामिल हो और इसका इस्तेमाल ही ना करें। हाँ, हमारी भी उसके अंदर अब आवाम की भी गलती है, क्योंकि अगर आपने महंगा खरीदना शुरू कर दिया तो आने वाले कल में वो दाम जो है वो यही रहने वाला है और उस वक्त तो फिर आपको परेशानी आने वाली हाँ, है। वो तो परेशानी आएंगी। तरकारी जो है क्या रेट में आपके यहाँ बिकती है? मेरे पास 40 रुपए किलो तरकारी है। पूरे मालेगांव में सबसे सस्ती तरकारी 10 में बेचता है 40 रुपए किलो, और बिजाला 30 रुपए किलो, टमाटे 20 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो और मिर्ची 10 की पाव। और पूरे मालेगांव के अंदर सबसे सस्ती मैं बेचता तरकारी। और तुम पूरे बाजार में सर्वे कर लो, रोज यहाँ पे 320 रुपए किलो बिक रहा, 340, कहीं 350 रुपए किलो बिक रहा। कोई गरीब आदमी गोश्त लेने की ताकत नहीं रख रहा, फिर भी मजबूरी में गोश्त लेना पड़ रहा ताकि उसके घर में पकाना हो जाए। तरकारी 15 रुपए की पाव भर रहती है, ताजी तरकारी रहती, सब अच्छी तरकारी रहती। तरकारी गाड़ी पे देख लो, साफ माल रहता, ताजा और अच्छा माल रहता। आज की तारीख में जो है गोश्त के दाम आसमान को छू रहे हैं। हाँ। ऐसे में जो है तरकारी एक जो है वो जीने का सहारा है। उसमें आप लोगों ने तरकारी के दाम बढ़ा दिए या वैसे नहीं। तो मजदूरी का फायदा तो नहीं उठा रहे लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा जो रेट है, जैसा बाजार से मिलता वैसे बेचते हम लोग। जैसा 12 महीने जो हाँ, दाम रहते हैं, आप वही यहाँ रहता वही है। यानी मौके का फायदा तो नहीं, उठाना बिल्कुल नहीं, वो सब नहीं रहता। आपका नाम? रमेश। अच्छा, रमेश भैया, यहाँ पर आप जो है कितने साल से दुकान लगाए? 10 साल 10 साल हो गए। अभी जो है गोश्त के दाम बढ़े हुए हैं। हाँ। अब वो खाने के लिए मच्छी अंडा यही है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मजबूरी है, लोग आ रहे हैं आपके पास, काम तो आप धंधा जो भाव बढ़ा के बेच रहे नहीं हैं। काम नहीं, ये तो रोजी रोटी पास शाम को तेल मिर्ची होता है, तो ज्यादा थोड़ा कमा रहे, इतना माल है 10-12 किलो माल रहता है हमारे पास। जो मौके का फायदा उठा रहे हैं ऐसा तो नहीं नहीं ज्यादा कुछ दाम ले रहे हैं ऐसा तो नहीं कुछ यानी नहीं, क्या किलो है मछलियाँ? अभी 60-70 रुपए दे रहे। अच्छा, तो 60-70 रुपए किलो में यहाँ पर मछलियाँ अभी भी उसी दाम में जितनी 12 महीना पहले मिला करती थी। तरकारी जो है उसी दाम में जो 12 महीने में मिला करती है, रोजाना मिला करती है। मछली के वही दाम है, हर चीजों के वही दाम है। अब पहुंच रहे हैं हम गोश्त की दुकान पर। अब देखना यह है कि गोश्त की दुकान पे अब जो है वो दाम पहले के मुकाबले में क्या है। ये 5 रुपए का एक है और 4 रुपए का है, सस्ता अंडा है। ये पहले जितना मिलता था उतना ही है कि कुछ भाव बढ़ा दिए? बड़ा था, अभी कम हो गया। अच्छा, गोश्त के दाम बढ़े तो आपने भी अंडे के दाम बढ़ा दिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। नहीं। 12 महीना जो रेट रहता है वही रेट है। आज जो जैसा मतलब ऊपर से आता है वैसे ही रहता है। की बात पक्की बात। काला गोश्त के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं और बहुत सी सारी जगह बंद है। अब यही सारी चीजों पे गुजारा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि लोग जो है फायदा उठा रहे हैं, चीजों के दाम बढ़ा के बेच रहे हैं। आपके यहाँ जो है ये पूरी जो मटर है, चना है, मालेगांव शहर की जबान को भेल भाल कहते हैं, ये क्या रेट में आप बेच रहे हैं? वही 20 रुपए पाव। अच्छा, किलो का क्या किलो हुआ? 80 रुपए किलो। पहले कितना क्या किलो बिकता था गोश्त बंद होने से पहले? वही भाव था पहले यानी पहले भी वही भाव था, आज पहले भी वही भाव है ना, अभी भी वही आपने भाव। कोई दाम कोई भाव नहीं क्यों नहीं बढ़ाया? बढ़ाई नहीं हमने। उधर तरफ का ही वही ने 25 रुपए, हम 20 में दे रहे। और चिकन जो है वो आज किस रेट में बिक रहा है? 120 रुपया। अच्छा, बड़े का जो गोश्त के दाम है वो 350 के आसपास है, बढ़ गए और बहुत सारी जगह बंद हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जो मौके का फायदा उठाकर बढ़ा कर जो चिकन के दाम? नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे, बल्कि और सहूलत दे रहे। 120 रुपए किलो बेच रहे हैं। अच्छा पूरे मालेगांव में सबसे सस्ता चिकन आशा नगर बाजार में बिक रहा है। अच्छा। हाँ, ये यहाँ की सहूलत के लिए क्या गरीब बस्ती है, सस्ता बेच रहे। गोश्त जो है क्या दाम बिक रहे हैं? 320 रुपए किलो। 320 रुपए। 320 रुपए बेचने की वजह? ये महंगा है। अच्छा, हाँ। महंगा है। पूरे महाराष्ट्र में जो है गोश्त की हड़ताल है, मालेगांव में भी हड़ताल है। फिर आप लोगों ने क्यों शुरू की है? उसके पीछे क्या वजह है? हड़ताल से अपने आप को अलग करने के पीछे क्या वजह है? कंपनी चालू हुई ना 1 तारीख से, अच्छा, तो उसके हिसाब से उन्होंने चालू करे। इलेक्शन का माल कटेला है। तो आपका कंपनी से क्या ताल्लुक है? आपके कंपनी से गोश्त लेते हो? नहीं। कंपनी का जाहिर से बात है बाहर जाता है। हाँ, तो अपने आप को हड़ताल से अलग करने के पीछे क्या मतलब है आपका? हमारा कोई मकसद नहीं। जैसे उधर लहसुन वालों ने काटे, हमने थोड़ा बहुत लाके बेचे। अच्छा। इतने दिन से बेरोजगार घर को बैठे थे। अच्छा, तो बाकी के तो महाराष्ट्र में बगैर कुरैशी भी जो है बेरोजगार बैठे हैं। हाँ। मालेगांव के बहुत सारे कुरैशी बेरोजगार बैठे हैं। हाँ। ऐसा नहीं लगता कि अपने आप को जो है तहरीक हड़ताल से अलग करने से जो है जो असर पड़ना चाहिए लोगों पर वो असर नहीं पड़ पाएगा? ये तो बंद हो रहा ना, बंद करे ना इसको। तो चालू हुआ मतलब आपने चालू किया ना शायद? हमने नहीं चालू करे, कम वहाँ से लहसुन वालों ने चालू करे, हमने थोड़ा बहुत लाके बेचे। आप कहीं ना कहीं बेच रहे हो, आप तो एक हिस्सा हो ना उसका। हाँ, अब जाहिर सी बात है आप महंगा बेच रहे हो, लोगों को तो यही लगेगा कि मौके का फायदा उठा रहे हो आप लोग, हाँ, यही लगेगा ना? हाँ, बिल्कुल। किसकी गाड़ी है? अरे हटाओ मत, जो है बोलना भैया। गाड़ी नहीं है क्या अपनी? हर दुकानदार से पूछ रहे कोई तुम्हारे पास है क्या? हल्दी वाले के पास, अंडे वाले के पास, बोमल वाले के पास, मच्छी वाले के पास। तुम भी ये मार्केट का हिस्सा है ना। मार्केट में जितनी दुकान है हर दुकानदार से पूछ रहे हैं क्या दाम है ये 60 रुपए किलो। ये 60 रुपए। पहले क्या किलो था? पहले 50। तो अभी 10 रुपए क्यों बढ़ा दिए? वहाँ से महंगा मिलता वहाँ से महंगा मिल रहा। अभी सब जगह तो हड़ताल है, फिर आपने कुछ जो चालू रखा? वो ऐसा है कि बस आज के दिन रोजी रोजगार मिल गया तो कर लिए, नहीं तो काफी दिन से तो बैठे ले। भैया जो तरकारी है ये किलो का क्या हिसाब से जो बेच रहे हो आप? सब सस्ते बेच रहे हैं, 10 के आधा बेच रही है, 20 रुपए किलो बेच रही है। अच्छा, हाँ। मिक्स तरकारी? मिक्स तरकारी नहीं रखते वो। अच्छा, तो पहले जो दाम में बेचते थे वही दाम में बेच रहे हैं कि गोश्त बंद होने के बाद आप जो है? नहीं, वही दाम में बेच रहे हैं। वही दाम वही दाम में में। कोई बढ़ाया नहीं गया? नहीं, कोई नहीं बढ़ाया। यानी कोई फायदा उठाने की कोशिश की नहीं, कोई कोशिश नहीं। अब जो गोश्त के दाम जो है वो आसमान को छू रहे हैं, मौके का फायदा उठाया जा रहा है। आप क्यों नहीं मौके का फायदा उठाते? 20 रुपए के बजाय 40 रुपए
कि आधा किलो बेचने में भी जो है आपको कोई हर्ज नहीं। लोग तो गरीब है बेचारे, गोश्त के लिए ज्यादा बहुत दे रहे, तरकारी के लिए भी ज्यादा दे सकते हैं ना। चोरी करके लाना पड़ेगा हाँ। तरकारी का वास्ते। क्या बोला? चोरी करके लाना पड़ेगा तरकारी का वास्ते भी, गोश्त नहीं खाएंगे तो तरकारी तो खाना ही है जी पेट के वास्ते फिर। जी बहुत अच्छा हमारी बहन ने यहाँ कहा कि इसके लिए तो फिर हम लोगों को अब चोरियां करना पड़ेगी, क्योंकि जो मजदूरी मालेगांव को मिलती है या एक आम आदमी जो कमाई करता है उसकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि इतनी महंगी महंगी चीजें जो है वो खरीदने के बाद अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, अपने बच्चों का इलाज करा सके या खुद के लिए आने वाले वक्त में जो है 2 पैसे इकट्ठा कर सके। बहन का दर्द जो है हंसी में उन्होंने कहा, मगर वो दर्द जो है वो साफ देखा जा सकता था। बोलिए। लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, आवाम पर परेशान है। पावर अड्डा भर रहे हो 300 रुपए किलो। हाँ 320 रुपए किलो गोश्त बेच रहे और काय का भी गोश्त बिताड़ रहे। हाँ आपा क्या बोला आपने? आधा किलो में तो पावर अड्डा भर रहे हो और 300 रुपए किलो गोश्त दे रहे। अच्छा क्या इंसान खरीदेगा? आधा किलो गोश्त में पाव भर हड्डियां भरी जाती है। जब आप कुरैशी को या लेना कसाई तो को पड़ता या फिर। गोश्त बेचने वाले को आप बोलते भैया ये हड्डी वो तो बोलते लेने का तो लो, ना तो जाओ घरों को। जैसे फोकट दे रही अब पूरे लोगों के वास्ते तो लेना ही पड़ेगा, काम वालों के वास्ते लेते हैं इंसान, काम वालों के वास्ते तो लेना ही पड़ता ना। पावर गोश्त लो तो उसमें हाथ पावर रहता है, हड्डी चर्बी 2-3 बॉडी गोश्त रहती है, क्या खिलाएंगे बच्चे लोग? और घर में बोलेंगे गोश्त दो तो कहाँ से लाएंगे फिर, इंसान काटेंगे। ये महंगे दाम में यहाँ पर गोश्त बेचा जा रहा है 300-350 रुपए में। आज जो है ये गरीब इलाका है, मजदूर इलाका है, इतनी परेशानी आप लोगों को हो रही है घर चलाने में। हमको 150 से बस 150 से ऊपर गोश्त होना नहीं। अच्छा हाँ आप क्या कहेंगे? 200 भी रहा तो भी इंसान थोड़ा हो जाता, लेकिन 320 के लेंगे 300 रुपए का गोश्त खाएंगे तो बच्चों को घर में लेना देना क्या करेंगे? लेना देना क्या करेंगे? किसके घर में 3 बच्चा है, किसके घर में 4 बच्चा है, कोई भाड़े के घर में रहता, कोई खुद के घर में रहता। भाड़े का घर भरेंगे क्या, घर चलाएंगे उसमें? यही है ना, सबके एक का ही होना, गोश्त वालों के भी कसाईयों के भी एक का ही होना, चीज की महंगाई है। कसाईयों के एक का ही होना कि नहीं? 1-2 दुकान लगा रहे, कैसे चलेंगे? सबने मिलके लगाने होना। महाराष्ट्र में जो है गोश्त की दुकानें बंद है, बंद है, मालेगांव में भी बंद है, हाँ। मगर कुछ लोग जो है लगा रहे, हमदर्दी के नाम पर लगा रहे हैं और ज्यादा पैसे आप लोगों से ले रहे हैं। गोश्त की दुकान लगा रहे, एक तो सस्ता करो ना तो दुकान बंद कर दो, मत लगाओ। हाँ। दुकान बंद करो ना तो दुकान बंद कर दो, मत लगाओ। क्या लगता है आपको 350 रुपए में गोश्त बेच के आप लोगों के ऊपर कोई एहसान, कोई क्या उपकार है, किया जा एक रहा दिन है? मजदूरी कर रहे तो 50 रुपया घर में बच रहा है, 1 किलो गोश्त ला रहे तो क्या बच रहा? 50 रुपया बच रहा है, एक दिन की पूरी मजदूरी जा रही ना, गरीब पूरी मजदूरी जा रही ना गरीब लोगों की। सस्ता होने तो दुकान लगने होना चौक में। अब आप लोग भी तो जो है जाकर गोश्त लेकर आते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी भी है ना। गोश्त जो है वो आप लोग लेकर जा रहे हैं, अगर आप खरीदना बंद कर देंगे तो वो भी बेचना बंद कर देंगे। खरीदना बंद करेंगे तो बेचना बंद। ये भी सही बात है। ऐसे गिर रहे, ऐसे मिल नहीं रहा, चोरी से रात को पेट्रोल ला के दे रहे, आधी रात को ला रहे। गोश्त चालू हो जाएगा मालेगांव में, कुत्ता भी काट के देंगे, वो भी बेचेंगे ना तो लोग खा लेंगे। जाहिर भाई एक दुकानों का हमने जायजा लिया, तमाम दुकानों पर गए हम, अंडे की दुकान पर, मछली की दुकान पर, तरकारी की दुकान पर और चना मटर वगैरह जो मिलता है उसकी दुकान पर। यहाँ पर हर एक ने जो है वही दाम में बेचा जो अब तक बेचते आए हैं, मगर यहाँ पर जो कुछ गोश्त की दुकान लगी हमने देखी, वो लोग जो है दाम बढ़ा कर जो है वो बेच रहे हैं। आपने भी देखा, आप इस इलाके के जिम्मेदार हो, क्या कहेंगे आप अपने आप से और अपने लोगों से, यहाँ के लोगों से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके माध्यम से पूरे बाजार में भी घुमा और मेरी माएँ बहनें, मेरे मोहल्ले की मेरी अपनी आवाम और पूरा गांव, पूरा शहर पूरा अपना है, अपने लोग हैं, उनसे मैंने भी और हर दुकान पे, हर गाड़ी पे, बल्कि वो रमेश भाई मछली वाले से पूछा तो बोले आप 60 रुपए किलो से 80 रुपए किलो तक बेच रहे, और अंडे वाले से पूछे तो 5 रुपए नग बेच रहे, और भाजी पाले वाले से पूछे 10 रुपए किलो से लगा के 40 रुपए किलो तक उन्होंने सब्जियां बताई सारी, और मटर, घुघरी, चना, मूंग, उनसे भी पूछा तो उन्होंने बताया हम 60 रुपए से 80 रुपए किलो तक बेच रहे। तो मैं आप आम जनता, हमारी माँ बहनें से और हमारे वार्डों के और हमारे पूरे शहर वालों से गुजारिश करेंगे, जैसे अभी तक गोश्त बंद था, गोश्त बंद रहने से कोई इंसान कोई भूखा नहीं मर रहा और ना कोई उसको तकलीफ हो रही,
तो कुछ दिन मेरी माँ बहनें और सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि गोश्त कम दामों में मिलता है तो खरीदे और न तो ना खरीदे। सही है ना खाला? वो भी मत खरीदे। और बेचने वाले से भी गुजारिश करूंगा, उनकी भी रोटी रोजी का मसला है, उनको अपन मना नहीं करेंगे। तुम आवाम कम रेट में बेचेंगे तो आवाम खरीदेंगी और तुमको कम दामों में जानवर मिलेंगे। हम कुरैशी बिरादरी से ये कहेंगे कि देखो 15 दिन 10 दिन जो भी बनता और आप आगे बन रखे, ये आपसे गुजारिश करेंगे। बन रहेगा, कोई अल्लाह ने उसका नेमुल बदल रखा है ना। बड़ी बड़ी समुद्र की मछलियाँ मिल रही है, मछली खाने से और आंखों की रोशनी बढ़ती है, मछली से फायदे है। मछली खाइए, उसके बाद में अंडे खाइए, भाजी तरकारी खाइए। बहुत मुर्गे का गोश्त भी पूछा हमने, मुर्गे का गोश्त 120 रुपये किलो, बढ़िया बढ़िया मुर्गे, तो वो खाइए। महंगी खाने की जरूरत नहीं, चोरी मारी करने की जरूरत नहीं। इंसान के जेब में पैसा रहेगा तो वो इज्जत से चलेगा। और वो जैसे एक आपा ने बोली कि यार फिर हमको चोरी करना पड़ेगी, तो इसके लिए हम कर रहे खराब रोजी कमाओ भी मत और गलत खर्चा करो भी मत। अपना भाजी पाला खा के, मुर्गे का गोश्त खा के, मछली खा के, अंडे खा के, भाजी पाले से और फायदे वो खा के गुजारा करे। जब तक पूरी महाराष्ट्र में गोश्त का उसका आगे का फैसला नहीं होता है, जब तक पूरा तरह से गोश्त चालू ना होता है, कम रेट में नहीं मिलता, तब तक कोई ना खाए और महंगा ना खरीदे और महंगा ना बेचे। यहाँ पर साफ बोलना था जहीर भाई का, जो यहाँ के इलाके के सोशल कामों में आगे रहते हैं। उन्होंने इलाके का जायज़ा लिया क्योंकि उनके इलाके के लोग हैं, सब जान पहचान, चेहरे को चेहरा जो है वो देखना पड़ता है। जैसे मालेगांव की भाषा में कहते हैं कि मुंह को मुंह पड़ता रहता है। तो ऐसे तमाम लोगों ने यहाँ पर उनसे भी शिकायत की थी। हम भी यहाँ पर एक जायज़ा लेने के लिए आए तो हमने पाया कि दीगर जो चीज़ें जो पहले मिलती थी वही दाम में मिल रही हैं। मुर्गे का गोश्त वही दाम में है, मछलियाँ वही दाम में है, अंडे वही दाम में, तरकारी वही दाम में है। मगर यहाँ पर चंद एक गोश्त की दुकान हमने देखी जो बढ़ाकर बेच रहे हैं, ज़्यादा कीमत जो वसूल रहे हैं। उसूलन ये गलत है। अगर पूरे महाराष्ट्र में कुरैश बिरादरी ने बंद रखा है तो आप भी अपने आप को उस तहरीक से अलग ना करें, उस तहरीक का हिस्सा बने, ताकि जो है हुकूमत पर या उन लोगों पर जिन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है वो दबाव जो है वो बना रहे और तहरीक जो है कामयाब हो। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने 300, 350, 400 रुपये में गोश्त खरीदना शुरू कर दिया, ऐसी सूरत में जो है कुछ लोगों को लगेगा कि गोश्त के लिए आवाम इतना पैसा जब खर्च कर सकती है तो क्यों उसके दाम घटाए जाए। फिर यही कीमत जो है मुकर्रर हो जाएगी और आप लोगों को फिर जो है महंगे दाम में गोश्त खरीदना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आवाम खुद भी इस तहरीक का हिस्सा बने और आप भी जो है महंगे गोश्त ना खरीदे। सबसे बड़ी जो समझने की बात यह है कि अभी पूरे महाराष्ट्र में जानवर जो है वो कहीं मिल नहीं रहे, कहीं खरीदे नहीं जा रही है। सवाल कुरैश बिरादरी ने भी उठाया था कि जब जानवर मिल ही नहीं रहे हैं तो फिर ये गोश्त कौन सा है, कहाँ से आ रहा है, आपको क्या खिलाया जा रहा है, इस बात पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि गोश्त के आड़ में कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको खिला दी जाए जो कि शरीयतन भी जो जायज़ नहीं है और सेहत के लिए भी मुज़िर है। कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा मीट आपको ना दे दिया जाए जो आपके लिए मुज़िर हो। तो मानव समाचार ने अपनी जिम्मेदारी समझी और आज यहाँ पर आयशा नगर बाज़ार में हम लोगों ने जायज़ा लिया। उम्मीद करते हैं अगली बार किसी और बाज़ार में हम जाएंगे और आपको वहाँ की रिपोर्टिंग करेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।